आज के वीडियो में आप लोग सुनेंगे सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो सबसे पहले आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुधर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुधर, सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीक होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को यह लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निसफल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वायुवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने महर्षि लोमस से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्री की बात सुन लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहे। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए।
महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा वत्सल है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुणा प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजानो, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उदंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासे ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह ज्ञान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा को पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से यह लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय विष्णु भगवान। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी जो पर्वतों और नदियों से घिरी हुई थी। इस नगर के राजा थे महाजीत। वे सत्य प्रिय, दयालु
और प्रजा के कल्याण में दिन रात लगे रहते थे। नगर में किसी को दुख तकलीफ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखते थे। नगर में अन्न का भंडार कभी खाली नहीं होता था। गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र चलता रहता और मंदिरों में भजन कीर्तन गूंजते रहते। परंतु इस सुख समृद्धि के बीच राजा और रानी की आंखों में हमेशा एक छुपा हुआ दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। बरसों से उनकी गोद सुनी थी। राजा महाजीत की पत्नी रानी चंद्रिका अत्यंत गुणवान और भगवत भक्त थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके घर में संतान का जन्म नहीं हुआ। दोनों ने हर संभव प्रयास किए, बड़े बड़े यज्ञ, तप, तीर्थ यात्रा की, पर कोई परिणाम नहीं मिला। रानी अक्सर मंदिर के कोने में बैठकर भगवान विष्णु के चरणों में आंसू बहाया करती थी और राजा महाजीत भी अपने महल की छत पर रात भर चुपचाप आकाश की ओर देखते रहते थे, जैसे भगवान से मौन प्रार्थना कर रहे हो। राजा जानते थे कि राज्य के भविष्य के लिए उत्तराधिकारी होना आवश्यक है। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमने सब कुछ किया परंतु संतान सुख से वंचित है। यह चिंता अब हमें दिन रात खाई जा रही है। मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज, किसी तपस्वी ऋषि से मार्गदर्शन लीजिए। प्रभु की कृपा से कोई न कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। इसी समय राज्य में एक महान तपस्वी महर्षि लोमस पधारे। महाजीत ने रानी चंद्रिका के साथ उनके दर्शन किए और अपनी व्यथा सुनाई। राजा की आंखों से आंसू बहते हुए बोले, भगवान, राज्य समृद्धि है, प्रजा सुखी है, परंतु संतान न होने के कारण हमारा जीवन अधूरा है। कृपा कर कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमस ने ध्यान करके कहा, राजन, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही इस जन्म में संतान सुख नहीं मिला है, परंतु एक उपाय है, पुत्रदा एकादशी का व्रत। इस व्रत को पूरे विधि विधान से सच्चे मन से करने पर भगवान विष्णु संतान सुख का वरदान देते हैं। महर्षि लोमस की बात सुनकर राजा रानी ने तुरंत व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि इस बार का पुत्रदा एकादशी व्रत वे पूरी प्रजा के साथ करेंगे ताकि पुण्य का फल भी बढ़े। पुत्रदा एकादशी से एक दिन पहले पूरा नगर दीपमालाओं से सजाया गया। मंदिरों में केसर चंदन कमल के फूलों से विशेष साज सज्जा की गई। नगरवासियों से भी कहा गया कि वे भी व्रत रखें और रात्रि में जागरण करें। राजा और रानी ने उपवास का निश्चय कर गंगा जल से स्नान किया और उन्होंने पीले वस्त्र पहने, रत्न जटित मुकुट नहीं बल्कि सादे पुष्पों की माला धारण की और भगवान के सामने दास्तव भाव से खड़े हुए। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे विष्णु भगवान, मैं केवल राज्य के उत्तराधिकारी के लिए नहीं बल्कि इस राज्य की प्रजा के भविष्य के लिए संतान की कामना कर रहा हूँ। हे भगवान, हम पर कृपा करें और हमारी गोद भरे। रानी चंद्रिका ने भगवान को तुलसी दल अर्पित करते हुए कहा, प्रभु, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है तो हमारी सोनी गोद को पुत्र रतन से भर दीजिए। रात को महल के प्रांगण में भजन कीर्तन हुआ। शंख, मृदंग और बीना की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो गया। राजा रानी आंखों में आंसू लिए भजन गाती रहे और अंतिम पहर में रानी चंद्रिका को सपना आया कि भगवान विष्णु ने शंख चक्र गद्दा पग्घा के साथ प्रकट होकर मुस्कुराते हुए कहा, रानी, तुम्हारा व्रत हमें स्वीकार है। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई।
इस समाचार से नगर में उत्सव मनाया गया। घर घर दीप जलाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई और मंदिरों में भगवान विष्णु का धन्यवाद किया गया। समय आने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया अर्जुन सेन। उसके जन्म से जैसे पूरे नगर में खुशियाँ लौट आई। अर्जुन सेन बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और दयालु था। शिक्षा पूरी करके युद्ध कला और नीति शास्त्र में निपुण हुआ। वह प्रजा को स्नेह की दृष्टि से देखता और गरीबों की सहायता करता। उसके भीतर पिता महाजीत की तरह धर्म और माता चंद्रिका की तरह भक्ति का सुंदर संगम था। एक बार राज्य में महामारी फैली। तब अर्जुन सेन ने स्वयं बीमारियों की सेवा की और राज्य को संकट से उबारा। वृद्धावस्था में राजा महाजीत ने राज्य की बागडोर अर्जुन सेन को सौंपी और स्वयं वन में भगवान विष्णु की सेवा में लग गए। उन्होंने रानी से कहा, देखो देवी, पुत्रदा एकादशी ने हमें केवल पुत्र ही नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा पुत्र दिया जो प्रजा के लिए भी वरदान बन गया। रानी की आंखें श्रद्धा से छलक उठी। अर्जुन सेन के राज्य काल में भद्रावती नगरी समृद्ध और शांतिपूर्ण रही। सभी लोग भगवान विष्णु की कथा सुनते, व्रत रखते और अपने जीवन को धन्य करते। नगर वासियों में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई कि जहाँ पुत्रदा एकादशी का व्रत होता है, वहाँ श्री हरि विष्णु भगवान स्वयं अपनी कृपा बरसाते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। जब प्रार्थना सच्चे मन से की जाती है तो प्रभु असंभव को भी संभव कर देते हैं। प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए पुत्रदा एकादशी की दूसरी कथा। काशी नगरी के बाहर घने वन में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। पति का नाम था देवदत्त और पत्नी का नाम था सुभद्रा। वे अत्यंत निर्धन थे, परंतु चरित्र से महान और भगवान श्री विष्णु के अन्य भक्त थे। देवदत्त प्रतिदिन गांव-गांव जाकर यजमानों के यहाँ वेद पाठ करते, पूजा कराते और जो कुछ भी दक्षिणा मिलती उसी से घर चलता। सुभद्रा भी अपने पति व्रत धर्म पर अडिग थी। वह सुबह से शाम तक घर के छोटे से आंगन में तुलसी की सेवा, पूजा और पति की प्रतीक्षा में स्वयं बिताती। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके कोई संतान नहीं थी। सुभद्रा की गोद सुनी थी। जब भी किसी पड़ोसन की गोद में बच्चा देखती, उसकी आंखें भर आती। देवदत्त उसे समझाते कि देवी, भगवान जो देंगे वही हमें स्वीकार है। पर सुभद्रा की मन की पीड़ा समय के साथ और बढ़ती गई। वर्षा ऋतु का समय था। चारों ओर हरियाली थी, पंछी गा रहे थे, नदी कलकल बह रही थी, परंतु सुभद्रा के मन का शून्य भरने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन वह गंगा तट पर बैठी अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान को याद करने लगी। उसने करुण स्वर में कहा, प्रभु, मैं जानती हूँ कि सब कुछ आपके हाथ में है, पर क्या मेरी गोद यूं ही सूनी रह जाएगी? क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? वहीं पास में एक वृद्ध ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सुभद्रा की पुकार सुन ली और पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? तब सुभद्रा ने सारा हाल कह सुनाया। ऋषि बोले, बेटी, पुत्रदा एकादशी का व्रत संतानहीन दंपति के लिए अमोघ है। यह व्रत मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर करना चाहिए। उस दिन जल में भी सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें अवश्य संतान सुख मिलेगा।
सुभद्रा ने निश्चय कर लिया कि इस बार वह यह व्रत पूरे मन से करेगी। एकादशी के दिन पहले सुभद्रा ने घर को साफ सुथरा किया, तुलसी को जल चढ़ाया, दीप जलाए और प्रभु से प्रार्थना की कि उनका व्रत सफल हो। देवदत्त भी प्रसन्न हुए कि उनकी पत्नी के मन में फिर आशा का दीप जला है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सुभद्रा उठी, गंगा में स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए। उसने तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः का जाप प्रारंभ किया। देवदत्त ने भी घर पर भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे दीप जलाए और उपवास का संकल्प लिया। पूरे दिन उपवास और पूजा के बाद दोनों ने केवल फल और जल लिया। सुभद्रा ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, भगवान की आरती की और रात्रि में जागरण का संकल्प लिया। दीपक की मंद रोशनी में वह भगवान के चित्र को निहारती रही। उसने कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आपने चाहा तो पुत्र मिलेगा, ना चाहा तो मैं भी आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगी। आधी रात बीतते बीतते सुभद्रा को लगा जैसे उसकी थकान दूर हो गई हो। मन में अपार शांति का अनुभव हुआ। वह हरि नाम गाती रही, आंसू उसकी आंखों से बहते रहे, पर हृदय हल्का होता गया। अंतिम पहर में उसे सपना आया। भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारे व्रत ने हमें प्रसन्न किया है, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वह बड़ा होकर महान विद्वान और तपस्वी बनेगा। सपने से जागकर सुभद्रा की आंखें खोली। उसने देवदत्त को सारी बात बताई तो देवदत्त की आंखों से भी अश्रु बह निकले। दोनों ने भगवान को बार बार धन्यवाद किया। कुछ महीनों बाद सुभद्रा गर्भवती हुई। यह समाचार जैसे पूरे गांव में प्रकाश की तरह फैल गई। पड़ोसन ने मिलने आई। सबने कहा, देखो भगवान की कृपा। दिन बीतने के साथ सुभद्रा ने भी हर दिन तुलसी माता की सेवा की और भगवत भक्ति को और अधिक बढ़ा दिया। समय आने पर एक दिव्य तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया वेदांत। वेदांत बचपन से ही गंभीर और शांत स्वभाव का था। उसे वेद पुराणों में विशेष रुचि थी। वह बड़ा हुआ तो ऋषि कश्यप के आश्रम में शिक्षा लेने गया। वहाँ उसने वेद शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष सब कुछ सीखा। गुरु के प्रति विनम्रता और सेवा के कारण वह सबका प्रिय शिष्य बना। वेदांत ने केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सेवा को भी जीवन का उद्देश्य माना। वह रोगियों की सेवा करता, अनाथ बच्चों को पढ़ाता और गांव में गौशाला बनवाता। उसकी कृति इतनी फैली कि दूर दूर से लोग उसे अपना गुरु मानने लगे। पर वेदांत सदा कहता, यह सब मेरे माता पिता की तपस्या और भगवान विष्णु की कृपा का फल है। वृद्धा अवस्था आने पर देवदत्त और सुभद्रा ने देखा कि उनका पुत्र न केवल ज्ञानी है बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए आशा और आस्था का स्रोत बन चुका है। एक दिन देवदत्त ने सुभद्रा से कहा, देवी देखो, पुत्रदा एकादशी का फल केवल हमें पुत्र ही नहीं मिला बल्कि ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो सबके लिए वरदान है। सुभद्रा की आंखें भर आई, लेकिन उसके आंसू संतोष और आनंद के थे। पुत्रदा एकादशी का व्रत सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव का प्रतीक है। भगवान केवल वही नहीं देते जो हम मांगते हैं बल्कि उससे भी अधिक और अधिक श्रेष्ठ देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 11 माता की कहानी।
एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा करती थी और सभी लोग राजा के छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानते हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसी होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद
आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली। और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते की गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हाकिमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया, तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हाकिम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपने बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया, तो सभी लोगों ने राजा को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों का संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा, तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने
राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहनने ले रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बेटी के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने 11 माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहाँ पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। उसे वहाँ से ले जाती हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे को अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना।
मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। 11 माता की जय।